छत्तीसगढ़ के चुनाव में बुलडोजर छाया रहा और अब नई सरकार के शपथ के पहले ही प्रदेश में बुलडोजर की एंट्री हो गई। राजधानी रायपुर समेत अलग अलग जिलों में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रायपुर की अवैध चौपाटी में निगम प्रशासन और पुलिस की टीम ने बुलडोजर चलाया, तो वहीं देर रात तक चलने वाली दुकानें भी रात 11 बजते ही बंद होने लगी है। बीजेपी के नेता कहने लगे हैं कि भ्रष्टाचार, कुशासन और गलत पर बुलडोजर चलेगा। ये बुलडोजर को अन्याय, अत्याचार के खिलाफ प्रतीक बताने लगे हैं। यहाँ के भ्रष्टाचार, यहाँ के अत्याचार, कुशासन के ऊपर और बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे जो विधायक हैं वो उनमें इच्छा शक्ति है और जुनून है और सब में कार्य करने की क्षमता है, करेंगे। जो अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार ने कुरीति फैलाई थी, जो भ्रष्टाचार फैलाया था, जो कमीशन और करप्शन का खेल चल रहा था, उसके ऊपर ये बुलडोजर चलेगा। बीजेपी चुनाव से पहले ही सरकार बनने पर बुलडोजर चलाने की बात कह रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद एक तरफ जहां बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस कह रही है कि बुलडोजर तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, कहीं भी चलेगा तो उसकी जद में कई लोग आएंगे। बिना ब्रेक का गाड़ी है, अब जिसको चुने उसको झेलना तो पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ उस प्रकार की न विचारधारा को कोई स्थान है और न ही वो सफल होंगे। सत्ता परिवर्तन के बाद बुलडोजर की एंट्री ने सियासी हवा को गर्म कर दिया है। शपथ ग्रहण से पहले बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि इस बुलडोजर से आपराधिक और असामाजिक तत्वों पर कितनी नकेल कसेगी या फिर इसका इस्तेमाल बदले की सियासत में होता है। कैमरामैन रूपेश दुबे के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडी गोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। और बुलडोजर की आहट, जी हां, उत्तर प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बुलडोजर की एंट्री हो गई है। राजनीतिक गलियारों के अलावा आम लोगों के जहन में इसकी चर्चा भी तेज है। सत्ता पर आने के बाद अब राजधानी के अलावा अन्य जिलों में बुलडोजर का कहर नजर आ रहा है और इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सत्ता में आए 2 दिन नहीं हुए कि बुलडोजर की एंट्री छत्तीसगढ़ में, क्या इसके मायने हैं। उससे पहले जान लेते हैं गोहार के मुख्य पॉइंट्स क्या है। क्या यूपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगा बुलडोजर कल्चर? बुलडोजर से लग पाएगी अन्याय और अत्याचार पर रोक? राजनीतिक बदले के लिए तो नहीं होगा बुलडोजर का इस्तेमाल? कांग्रेस को क्यों है बुलडोजर कल्चर पर ऐतराज? तो इन्हीं 4 मुख्य बिंदुओं के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपका परिचय करा देते। कांग्रेस से शिल्पा देवांगन हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी से अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। अशोक जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ का अगर नाम आता है तो कहा जाता है कि एक साफ सुथरी छवि छत्तीसगढ़ में देखी जाती है, तो आखिर बुलडोजर की जरूरत क्यों पड़ रही है? अशोक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है अशोक जी, इस समय संपर्क टूट गया तो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी पर मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। शिल्पा जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज बुलडोजर से कार्रवाई हुई है कई जगहों पर? देखिए प्रशिता जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो जनादेश का हम सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जो जनादेश मिला है सरकार बनाने का, उसमें मैं अपने साथी प्रवक्ता को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, बुलडोजर चलाने में यदि वो अवैध रूप से कब्जा है या कोई बात है अवैध रूप वाली, तो बुलडोजर चलाने में कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं है। परंतु यदि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि द्वेषपूर्ण रूप से राजनीति करना है, जातिवाद, सांप्रदायिकता की राजनीति करना है, यदि इन सब चीजों के लिए ध्रुवीकरण करने के लिए यदि बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है, तो इस बात से कांग्रेस पार्टी को ऐतराज है। जैसे कि मैंने कहा कि
जो छत्तीसगढ़ है वो एक शांति प्रिय शांत राज्य है। जब ये अपोजिशन में आते हैं 2018 में, तब इन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए लोगों में सांप्रदायिकता का बीज बोया और ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, और निश्चित रूप से उसका नतीजा भी आज दिख रहा है कि इन्होंने ये सत्ता पर बैठ गए हैं। परंतु यदि अमानवीय तरीके से बुलडोजर की राजनीति करेंगे तो इस पर निश्चित रूप से जनता भी देख रही है, जनता की आंखों के सामने ये चीजें हो रही है। अमानवीय तरीके से यदि अन्यायपूर्वक ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐतराज है। लेकिन अभी तो अन्यायपूर्वक क्या मतलब, अन्यायपूर्वक कैसे इसको समझे? लेकिन अवैध अतिक्रमण पर अगर बुलडोजर चलाया जाता है, अगर कब्जा किया हुआ है उसको हटाने की कोशिश की जाती है, तो इसमें क्या गलत है? निश्चित रूप से इसमें कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार का ऐतराज नहीं है, परंतु यदि किसी प्रकार की अमानवीयता के नाते ऐसा किया जा रहा है तब जो है दुख की बात है, चिंता का विषय है। चलिए ठीक है, के शर्मा जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह की तस्वीरें आज हमने देखी छत्तीसगढ़ में, ये माना जा रहा है सत्ता में आए बीजेपी को 2 दिन नहीं हुए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी ये बुलडोजर की एंट्री यहाँ पर हो गई है। कैसे देखते हैं आप, क्या ये कल्चर सही है अगर छत्तीसगढ़ में ये चीज हो रही है बीजेपी के सत्ता में आने के बाद? निश्चित रूप से राजधानी में आप देखें और बिलासपुर में, रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह पे आज बुलडोजर जिला प्रशासन द्वारा निकाला गया है। नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने रायपुर में एक बैठक ली है जिसमें नगर निगम के अधिकारी और पुलिस के एसपी भी उसमें उपस्थित थे। इसमें तमाम प्रकार की बातें हुई कि रात 11 बजे के बाद दुकानें बंद होनी चाहिए, और उसके साथ ही साथ जो है जो अवैध निर्माण है, जैसे प्रमुख रूप से जैसे सालेम स्कूल के पास आज जो कार्रवाई हुई, बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पे आवागमन की दिक्कत थी, छात्र छात्राएं वहां पे जैसे छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना, एक घटना आज बिलासपुर में भी हुई, छात्रा के साथ चाकूबाजी की घटना भी हुई है। उसी तरह से वहां पे भी अतिक्रमण हटाए गए। 2 प्रकार से बुलडोजर की बात आती है लोगों को समझने के लिए। किसी को भी अवैध रूप से कहीं भी बुलडोजर नहीं चला सकती, एक बात है। यदि कोई अतिक्रमण किया है, अवैध निर्माण है, जिसको नियमितीकरण का काम इनके कांग्रेस शासन काल में शुरू किया गया था, जिसकी समयावधि दी गई थी, अब जिसका घर अवैध है उसको तोड़ने के लिए पहले उसको नोटिस जाएगा नगर निगम की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, तहसीलदार एसडीएम की ओर से, क्षेत्र वाइज रहता है। नगर निगम के बाहर यदि है तो कलेक्टर की या तहसीलदार कार्रवाई करे। 60 में समझाना चाहूं तो पहले तो ये अतिक्रमण यदि निर्माण है उसको नोटिस के बाद तोड़ा जाता है। दूसरी होते है कोई अपराधी यदि फरार है लंबे समय से और जिसका वारंट हो चुका है और वो अपने पुलिस उसमें फिर कुर्की का आदेश लेकर के उसके मकान को या उसकी संपत्ति को तोड़ फोड़ की कार्रवाई करती है। जैसे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर अपराधियों पर इस तरह से चले हैं, जिसके चलते हुए रेप के आरोपी ने आत्मसमर्पण किया, इस प्रकार की घटनाएं भी हुई। अब छत्तीसगढ़ में बात करें तो अपराधी क्या इतने हैं, इतने मजबूत हैं कि उनको पुलिस नियंत्रित नहीं कर पा रही है, फरार है, ये अलग विषय है कि कितने हैं इस ढंग से। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है तुष्टीकरण की और ध्रुवीकरण की जो बात चल रही है, तो जो कार्रवाई हो रही है, मान ले जाए एक राजस्थान की बात आई, एक विधायक कहते हैं कि यहाँ पे मटन दुकान ओपन हो सकता है क्या? यही हाल छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर में आमापारा में ओपन मटन की दुकानें बाजार के सामने है। शास्त्री बाजार में अलग से एक मटन मार्केट बना दिया गया है, लेकिन उस मटन मार्केट के भीतर के बजाय बाहर भी दुकानें लगी हुई है। आप उस रास्ते में जाएंगे तो जो शाकाहारी उनको दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार से जो बातें हैं जिसको लेकर के हम इसको ध्रुवीकरण कहे, मुझे कहना है कि इसको राजनीतिक रूप ना देते हुए यदि जो कानून है, यदि कानून ये कहता है तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। कानून के राज की जो बात होती है, इसमें ध्रुवीकरण तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। इसको क्यों हटाए, इसको क्यों, जो भी कार्रवाई होगी एक लाइन से होना चाहिए। वाहे वो सदर बाजार में अतिक्रमण हटाने की बात हो, चाहे आप छोटा पार्क की बात करें, चाहे मौदाहा पार्क की बात करें, एक बात नाम लेके इसलिए कह रहा हूं कि कहीं भी इस प्रकार की यदि घटना होती है क्षेत्र में तो उसको एक निष्पक्षता दिखनी चाहिए। मुझे लगता है कि प्रशासन अधिकारी जो है और इस पर विशेष ध्यान देंगे। बुलडोजर की बात है तो हिंसक घटनाएं, जो अपराध की घटनाएं लगातार की जिस करके आरोप भाजपा लगा रही थी कि जय स्तंभ चौक में चाकूबाजी की घटना हुई थी, एसपी कार्यालय के नजदीक में वहां पे रेप की घटना हुई थी, इस तमाम प्रकार की घटनाएं जो है इसको एक भाजपा ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था। तो निश्चित रूप से अभी मुख्यमंत्री बनने के पहले जो इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है तो जनता को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का एक प्रयास है। और चलिए ठीक है, अशोक जी से इसका जवाब ले लेते हैं कि पूरे चुनाव में हमने जो बुलडोजर की जो गूंज थी वो सुनाई दी थी,
जिस तरह से बात होती थी कार्रवाई को लेकर या माफिया राज की आप बात करते थे या जो भी आरोप लगाते थे, लेकिन जिस तरह शिल्पा जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की छवि एक साफ सुथरी छवि राज्य में आती है, तो वहां पर बुलडोजर की क्या जरूरत है? अशोक जी। देखिए बहन जी, अभी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, अभी तो हमारी सरकार का गठन हुआ नहीं है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक गैर कानूनी जो लोगों ने गुमटियां लगा रखी थी, दुकानें समय बेसमय खोलते बंद करते थे, उसको अगर लेकर प्रशासन सतर्क हुआ है तो इसलिए हुआ है कि मैंडेट जो आया है वो अब ऐसे निष्पक्ष और प्रमाणित सरकार के लिए आया है और निश्चित रूप से अब निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी। और जो लोग गलत काम करने वाले लोग हैं उन पर तो नकेल कसनी पड़ेगी ना। प्रशासन जब तक मजबूत नहीं होगा, प्रशासन जब तक निष्पक्ष नहीं होगा, प्रशासन जब तक कड़ाई से पेश नहीं आएगा, प्रशासन में जब तक कसावट नहीं होगी, तब तक शासन कैसे चलेगा? तो अब ये लग रहा है कि कानून का भय तो रहना चाहिए लोगों को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार में जो भी आपने बातें कही, कानून का भय या कसावट या प्रशासनिक हमला कड़ाई से पेश नहीं आ रहा था कांग्रेस की सरकार में? अभी तो उनको बढ़ावा मिल रहा था। कांग्रेस सरकार में अनैतिक काम करने वालों को, गलत काम करने वालों को, अतिक्रमण करने वाले लोगों को तो ज्यादा बढ़ावा मिल रहा था। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं था। पुलिस वाले जाते थे, पुलिस वालों को गाली गलौज देके, जिससे कई बार वीडियो वायरल हुआ है, कई बार पुलिस के अधिकारियों को, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को गाली गलौज देके मारने की गाली दी गई और उनको वहां से भगाया गया। तो जिस दिन से ऐसा चल रहा था, आज ये जो मैंडेट आया है इसलिए कहा है और जनता के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ ये जो मैंडेट आया है, और इसके हिसाब से प्रशासन को सोचना पड़ता है कि अगर हमने इनको बढ़ावा दिया तो ये जो सरकार आने वाली है, ये सरकार जो है हमें टिकने नहीं देगी। ये बात अधिकारियों को भी एहसास हो रहा है और शासन, नए शासन के आने के पहले उनकी मंशा के अनुरूप ये कार्रवाई हो रही है और निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये जनता की मंशा के अनुरूप है। जनता ने जो मैंडेट दिया है इसलिए दिया। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते शिल्पा जी। जो कह रहे हैं अशोक जी कि कानून व्यवस्था में वो कसावट नहीं थी पिछले 5 साल में, इन सब चीजों को बढ़ावा मिल रहा था। अब निष्पक्ष सरकार आई है, प्रमाणिक सरकार आई है, तो ये कार्रवाई तो होगी। देखिए प्रीशिता जी, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि भय का वातावरण होना चाहिए। इसका मंशा क्या है? इसके पीछे मंशा यही समझ में आती है कि ये भय का वातावरण बताने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा, छत्तीसगढ़ एक शांतिपूर्वक ढंग से चलने वाला राज्य है। यहाँ की सीधी सादी भोली भाली जनता है, तो यहाँ भय का वातावरण बनाने की बात करने, नकारात्मकता फैलाने, मतलब ये बात जो इनकी मंशा है, इस बात के लिए कानून का तो भय होना चाहिए ना, प्रशासन का तो भय होना चाहिए। शिल्पा जी, कानून का भय तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं उस बात से कानून का भय तो रहना चाहिए। अपराधी तत्व अगर कानून से नहीं डरेंगे तो फिर कैसे अनुशासन कायम होगा समाज में? निर्माण की बात करते हैं हम, सबसे पहला बात करते हैं वो निर्माण की बात करते हैं। उसके बाद निश्चित रूप से मैं तो बोल ही रही हूँ ना कि वहां अतिक्रमण जहाँ अवैध रूप से हुआ है उनमें जरूर से ये कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक चरणबद्ध कार्रवाई हो, नियम के तहत हो तो ज्यादा प्रभावी होगा और किसी को परेशानी भी नहीं होगी। मानवता को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो किसी को परेशानी नहीं होगी, बस इस बात का ध्यान रखा जाए। अशोक जी, शिल्पा जी कह रहे हैं कि मानवता का ध्यान रखा जाए, जो एक प्रोसेस में कार्रवाई होती है वो कार्रवाई हो। लेकिन आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि पूरे चुनाव में ये देखा है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आप लगे हैं। जिस तरह यूपी की तर्ज पर माना जा रहा है छत्तीसगढ़ में आगे ये चीजें होंगी। देखिए, पिछले 5 वर्षों में एकाएक कांग्रेस शासन आने के बाद गुंडागर्दी बढ़ी है, अराजकता बढ़ी है, लोगों का जनजीवन असुरक्षित हो गया। लोगों को लगा कि हम असुरक्षित है, कब जाए, कहाँ जाए, कैसे जाए, ये सोचना पड़ता था।
ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी। इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ में जनादेश आया। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा किया लोगों ने कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सुशासन दे सकती है और सुशासन चाहिए। अब ये कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया तो अतिक्रमण करने वालों की पैरवी कर रही है, अपराधियों की पैरवी कर रही है, और इसीलिए ये जो शासन में रहकर उन्होंने पैरवी किया, इसलिए तो आज जनता ने इनको नकार दिया ना। जनता ने इसलिए सत्ता से बाहर किया। अब इनको सोचना चाहिए, अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए, लेकिन उसको एहसास करने के बजाय अभी नई सरकार ने गठन भी हुआ है तो आरोप लगाना होती है। ध्रुवीकरण करने के लिए जिस प्रकार से इनका हिस्ट्री ट्रैप है कि ये सांप्रदायिकता और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, और आप अपराधों की बात करते हैं। आप पुराना ट्रैक देख लीजिए, बैंक लूट में आपके कार्यकाल में अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा जाता है। किसी भी अपराध की जांच और कार्रवाई आपके नेता उसको संरक्षण देने का काम किया। आपके जो पिछले 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप उठाकर देख लीजिए, आपराधिक मामलों में कितनी कार्रवाई हुई है। जबकि कांग्रेस की सरकार जब थी तब आपराधिक मामलों में तो कमी आई है ना। ये तो रिपोर्ट पैरवी मत करिए ना, पैरवी क्यों कर रहे हैं? बता दीजिए, अपराधियों की पैरवी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो कांग्रेस और डाउनफॉल हो जाएगी। आपराधिक मामलों में डाउनफॉल होती जा रही है धीरे धीरे देश भर में। नहीं, उनका कहना है कि बीजेपी जातिवाद, ध्रुवीकरण करती है, आज उत्तर प्रदेश और बिहार सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अगर अपराधों के खिलाफ वाकई में कार्रवाई हो तो कांग्रेस को इससे कोई ऐतराज नहीं, उनका ये कहना है। ऐतराज नहीं है जी, अशोक, निश्चित रूप से सही बात। अशोक जी, जी, शिल्पा जी का कहना है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। अभी ध्रुवीकरण वाली बात कहाँ सही है? अतिक्रमण के खिलाफ में जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, नगरीय प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसमें ध्रुवीकरण की बात करना, इनके तो दिमाग में ही बैठा भारतीय के खिलाफ में ध्रुवीकरण की बात करना, सांप्रदायिकता की बात करना, या और भी इस तरह के घिसे पीटे आरोप लगाते रहना, ये हमेशा कांग्रेस की प्रवृत्ति है। वास्तव में अपनी गलतियों का आकलन करें, समीक्षा करें, और जो गलतियां की है इस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देकर कांग्रेस ने अपना नाश कराया है। और अगर अभी भी ये नहीं जीतेंगे कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी अगर ऐसा ही करते रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्रीय दलों के भरोसे में है, बिहार में क्षेत्रीय दलों के भरोसे में है, और भी कई राज्यों में स्थिति ऐसी आ गई है कि ये विपक्ष के लायक भी नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को बाकी जो बचे हुए राज्य है वहाँ कम से कम अपनी साख बजा के रखनी पड़ेगी ना, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं है, अपनी गलती नहीं मानेंगे तो गिरावट आएगी। नेता भी देख रहे हैं बजाज जी, छत्तीसगढ़ में तो अच्छे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे, क्योंकि 35 सीटों के साथ में एक मजबूत विपक्ष के रूप में खड़ी है। यदि जनता के साथ अत्याचार होगा तो निश्चित रूप से हम जब ऐसा होगा तब हम जनता की आवाज उठाएंगे। हम 15 सीटों में नहीं सिमट गए हैं, 15 साल कार्य करने के बाद हम 15 सीटों में सिमट गए, परंतु हमारा जो है 35 सीटों का मजबूत विपक्ष है, और जनता के साथ कभी भी अत्याचार होगा, जनता की आवाज उठाने की बारी होगी, हम निश्चित रूप से मजबूत विपक्ष के रूप में जनादेश के हिसाब से हम उठाएंगे। चलिए ठीक है, के शर्मा जी आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। ठीक है अशोक जी आपके पास आऊंगी। ठीक है अशोक जी आऊंगे। के शर्मा जी, जिस तरह के सवाल अब खड़े हो रहे हैं बुलडोजर के एंट्री के बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश का माहौल हमने देखा है किस तरह की कार्रवाई वहां पर होती है, बुलडोजर को लेकर जो सियासत भी होती है वो देखा है। फिर सवाल यही उठता है कि आखिर अत्याचार और अन्याय पर ऐसी कार्रवाई से क्या वाकई में रोक लग पाती है? देखिए, अपराधियों का जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो पुलिस उस पर हाथ डालने से घबराती है। पुलिस यदि राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को बंद कर दे तो पुलिस निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई करेगी, और जो प्रशासनिक रूपी घोड़ा है उस पर सवार ये करने और उसके लगाम कसने की क्षमता यदि राजनीतिक जनप्रतिनिधियों में है, सरकार में है, तो निश्चित रूप से अधिकारी
इस पर लगाम लग सकता है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात करें, चाहे अपराध नियंत्रण की बात करें। इसके साथ ही सरकार और जनप्रतिनिधियों की निष्ठा कितनी है वो है, और छत्तीसगढ़ की समरसता को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से यहाँ किसी भी प्रकार का संप्रदायवाद की बात नहीं है, नहीं है इतना बड़े कोई अपराधी गुंडा है जिसको हम कह सकते हैं यहाँ मुक्त करना है तो नक्सलवाद से मुक्त करने की बात आएगी। और जो छोटे छोटे गुंडे बदमाश है उनके निश्चित रूप से पुलिस निपट सकती है, उनको शक्ति देने की आवश्यकता है, पर्याप्त पुलिस बल की आवश्यकता है। और उसके साथ ही जो नीति निर्माण की बात आ रही है, निश्चित रूप से अवैध निर्माण को लेकर के बड़े शहरों में, राजधानी में, बिलासपुर में ये कार्रवाई जरूरी है। यातायात को दुरुस्त करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। और जहां तक ये तमाम प्रकार के जो कार्रवाई हो रही है, बाजार में लेकर के हर जगह जो अतिक्रमण की कार्रवाई है, अपराधियों पर आपको लगाम कसना है तो पुलिस सक्षम है, उनको आप सक्षम बनाइए और राजनीतिक संरक्षण बंद कर दिए। विपक्ष मजबूत है निश्चित रूप से, 35 विधायक है और कहीं भी गलत दिखती है तो कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे वहां पे खड़े हों। लेकिन ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण से अलग हटके छत्तीसगढ़ की समरसता को ध्यान रखते हुए सभी दल यदि कार्रवाई करते हैं तो जनता का भरपूर समर्थन उन्हें मिलेगा। जी चलिए अशोक जी, राजनीतिक संरक्षण की बात की है के शर्मा जी ने, तो क्या राजनीतिक बदले के लिए तो नहीं बुलडोजर का इस्तेमाल होगा? नहीं, राजनीतिक संरक्षण के कारण अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो ये शासन तंत्र का दोष है, शासन के नेतृत्व का दोष है। नेतृत्व को इस बात को अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस राज में जो आपराधिक तत्व है उनको बढ़ावा मिला, तुम करो यार मैं बैठा हूँ, ये भावना थी। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, कार्रवाई होती ही नहीं थी, अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, बिल्कुल भय मुक्त होकर ये अपराध करते आए हैं। और कहाँ कहाँ के लोग रायपुर में, महानगर में और कई गांव में, कस्बों में जाके घुस आए, जिनका अभी 5 साल पहले तक छत्तीसगढ़ में नामो निशान नहीं था, उनका यहाँ नाम आ गया, यहाँ पर राशन कार्ड बन गए, उनको यहाँ जमीन मिल गई, यहाँ पर उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। ये जो पिछले 5 साल में हुआ है ना, इसको जनता भी देख रही है और जनता ने देखा और इसके खिलाफ में फैसला किया है। जनता अमन चैन चाहती है, शांति चाहती है, जनता विकास चाहती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को प्रमाणित सरकार के रूप में फिर से जनता ने चुना है। और हम आपको बता दें कि आने वाले 5 वर्षों में विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाए, उनका स्वागत है, जनहित के मुद्दे उठाए, जनता के कल्याण के लिए बात करें, स्वागत है। लेकिन अगर अपराधियों के बचाव के लिए या उनकी पैरवी करने के लिए लोग खड़े होंगे, जनता इन्हें अगली बार विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ने वाली है, इतना आप जान लीजिए। तो ये इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि खूब करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप आपने लगाए, खूब ईडी, आईटी, सीबीआई की जांचें भी हुई हैं अशोक जी। अब आगे आगे होता है क्या देखते जाइए, क्योंकि शासन जो है अपने एजेंडे पर चलेगी, नई शासन की नीतियां बनेगी, कैबिनेट में फैसले होंगे, शासन की रीति नीति तैयार होगी और निश्चित रूप से हम सुशासन की तरफ आगे बढ़ेंगे। 5 साल तक जो कुशासन था उससे मुक्ति मिली है, अब सुशासन की तरफ हम बढ़ेंगे, राम राज्य की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा और एक नए राम राज्य का स्वरूप पूरे उदाहरण पूरे देश में प्रस्तुत करेगा, ऐसा हम मानते हैं। चले शिल्पा जी, 5 साल के कुशासन से अब मुक्ति मिली है छत्तीसगढ़ की जनता को। देखिए, अपराधों में तो कमी आई थी निश्चित रूप से। हमारा यही कहना है कि यदि कोई गलत कार्य होता है उससे निश्चित रूप से बंद करने की जरूरत होती है और संवैधानिक कार्रवाई, जो नियमबद्ध कार्रवाई है, पुलिस हो, प्रशासन, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से पुलिस बल को बल देना चाहिए, उनको सशक्त बनाना चाहिए और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए। और यदि आपको न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है तो कोर्ट का जो काम है वो उस पर भरोसा करना चाहिए। कोर्ट भी तो एक न्यायिक प्रक्रिया में अपना नियम पालन करती है, उस हिसाब से कार्य करें तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन जिस तरह कह रहे हैं अशोक जी की पिछले 5 सालों में अपराध का आंकड़ा बढ़ा है, राजनीतिक संरक्षण की भी वो बात कर रहे हैं जिसकी वजह से अन्याय बढ़ा है।
जी, मैं बता रही हूँ कि इनके जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें बलात्कारियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, ये सिद्ध हो चुका है। हमारे जो पिछले 5 साल के कार्यकाल में अपराधों में तो कमी आई है निश्चित रूप से। इनके कार्यकाल में जो बैंक के जो लूट मचती थी उसके अभी तक अपराधी पकड़े गए नहीं है, और जो न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध करने का कार्य ये खुद करते थे। इनके खुद के नेता न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध करने का कार्य करते थे। चलिए ठीक है, देखना होगा क्योंकि बुलडोजर की एंट्री तो हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। अब ये आगे जो कार्रवाइयां हैं वो कितनी आगे तक जाती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बुलडोजर की आहट छत्तीसगढ़ में 2 दिन हुए हैं सत्ता में आए बीजेपी को, और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या ये जो कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अगर छत्तीसगढ़ में भी उपयोग इसका होता है तो क्या अत्याचार और अन्याय पर रोक लगेगी। और जिस तरह पूरे चुनाव में हमने देखा कि ईडी, सीबीआई, आईटी, करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर लगे, तो क्या राजनीतिक बदले के लिए तो अब बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं हुआ। हालांकि इसके सारे जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल गौहार में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।